Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna and in this video we will discuss what is CPCB Central Pollution Control Board. ये बहुत ही important topic है as far as your UPSC and the state PCS exams and other state jobs are concerned. CPCB Central Pollution Control Board और ये 2016-17 UPSC के पेपर में भी देखने को मिला था. So let's talk about exactly the history, whether it is a constitutional body, regulatory body, and a statutory body. So you know the Central Pollution Control Board of India is a statutory organization. तो ये एक statutory organization है under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, this is a statutory organization. और ये कौन से कानून से बनी है? It was established in 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. तो इसके कानून का नाम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन वाटर. इट वाज एस्टैब्लिश इन 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. एंड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑल्सो एंट्रस्टेड विद द पावर एंड फंक्शन. इसको पावर्स और फंक्शंस एक और कानून से मिली है, दैट इज एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981. यहाँ पर वाटर है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974, और दूसरा है एयर, दैट इज अ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981. तो 1974 एंड द 1981, दिस इज फॉर फ्रॉम वाटर एंड दिस इज फ्रॉम एयर. It serves as a field formation, also provided technical services to the Ministry of Environment, Forest and under the provision of Environment Protection Act 1986. तो ये एक फील्ड फॉर्मेशन को सर्व करती है, ये टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को. और ये जो सर्विसेज के लिए जो कानून है, दैट इज़ अ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 EPA. Next is the Central Pollution Control Board coordinate the activities of State Pollution Control Board. तो ये जितनी भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस एंड आल्सो रिसॉल्व डिस्प्यूट अमंग देम. कभी भी फ्यूचर डिस्प्यूट होता है तो दैट इज़ अ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही उसको सॉर्ट आउट करेगी. इट इज़ अ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन. ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एंड द टेक्निकल विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज. क्लियर? फील्ड पोल्यूशन कंट्रोल में और टेक्निकल विंग है. एंड द बोर्ड इज लेड बाय चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट. तो जैसे कैबिनेट कमेटीज़ की बात करें तो कैबिनेट कमेटीज़ में टोटल 8 कमेटीज़ हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी होती है अपॉइंटमेंट कमेटी. तो अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा ही इनका चेयरपर्सन इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है. और इस टाइम पर जो एक्टिंग चेयरमैन है, दैट्स ए शिव दास मीना. शिव दास मीना राइट नाउ द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस. इसके फंक्शंस क्या हैं? You know, functions of Central Pollution Control Board comes under both national level and state board for the union territories. तो इसका national level पे भी, state board for the union level पे भी बात करते हैं इसके functions हैं. Because under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 and the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, तो अभी हमने बात की दोनों कानून की, दोनों laws की, एक्ट की. Aim to promote the cleanliness of streams, wells in different area of the state by the prevention, control and abatement of water pollution to improve the quality of air and to prevent, control and air pollution in the country. तो water और air pollution को control करने के लिए ये बहुत ही important role play करती है. Let's talk about the 5 to 6 functions of a central pollution control board. The first is air quality and pollution. The Central Pollution Control Board runs a nationwide program of ambient air quality monitoring network or monitoring known as a National Air Quality Monitoring Program, NAMP. NAMP, the National Air Quality Monitoring Program. तो ये जो प्रोग्राम है ये CPCB द्वारा रन किया जाता है पूरे इंडिया में. एंड अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम 4 एयर पोल्यूटेंट, और 4 एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से? फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकेंड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड इज SPM सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, एंड फोर्थ होता है RSPM
रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ओके, जिसको हम PM10 भी कहते हैं। तो अंडर द NAMP 4 एयर पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड, nitrogen dioxide, suspended particulate matter and the respirable suspended particulate matter which is PM10 have been identified for regular monitoring all the location। तो जितने भी locations में ये monitor किया जाता है वहाँ पर check होती रहती चीज़ें। The monitoring of the meteorological parameters such as wind speed, तो meteorological parameters में wind speed, wind direction, relative humidity and temperature were also integrated with the monitoring of air quality। तो एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए एक और कुछ और भी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, जैसे विंड की स्पीड कितनी है, विंड की डायरेक्शन कितनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है और टेम्परेचर कितना है। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन। सेकंड है वाटर क्वालिटी एंड पोल्यूशन, बिकॉज फर्स्ट फंक्शन है एयर क्वालिटी और सेकंड है वाटर क्वालिटी। फ्रेश वाटर इज अ फाइनाइट सोर्स एसेंशियल फॉर द यूज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, प्रोपगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज एंड फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। क्लियर है? तो फ्रेश वाटर की बात करें, हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, रिसोर्स है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, ह्यूमन के लिए। एंड इंडिया इज़ अ रिवराइन कंट्री, तो इंडिया एक रिवराइन कंट्री है, आप सभी को पता है इंडिया में रिवर्स, इंडिया में काफ़ी रिवर्स है। एंड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन द कोलाब्रेशन विद द स्टेट बोर्ड्स एस्टैब्लिश अ नेशनल वाइड नेटवर्क ऑफ वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, तो जितने भी हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ कनेक्ट करके कोलैबोरेशन के साथ वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। एंड द मॉनिटरिंग प्रोसेस इज डन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस इन द सरफेस वाटर एंड हाफ ईयरली बेसिस इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की बात करें तो वहाँ पर हाफ ईयरली होता है और क्वार्टरली सरफेस वाटर पे। एंड द इनलैंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इज ऑपरेटिंग अंडर 3 टायर प्रोग्राम। तो 3 टायर प्रोग्राम है जिसपे हमारा इनलैंड वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर और इनलैंड वाटर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। उसमें जो 3 टायर प्रोग्राम है, दैट इज जेम्स, GEMS, ग्लोबल इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। सेकेंड है मिनार्स, MINARS, उसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन नेशनल एक्वेटिक रिसोर्स सिस्टम। और थर्ड है YAP, यमुना एक्शन प्लान। ओके, तो फर्स्ट हो गया जेम्स, ग्लोबल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम। सेकंड है मिनार्स, मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज सिस्टम। और थर्ड है यमुना एक्शन प्लान। ये था सेकंड फंक्शन। थर्ड है अर्बन एरिया प्रोग्राम विच इज कॉल्ड द इको सिस्टम, इको सिटी प्रोग्राम, इको सिटी। Central Pollution Control Board program for the urban areas, also known as a Eco City program, comes under 10th plan to improve environment through implementation of identified environmental improvement project in the selected towns and cities। क्लियर? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अर्बन एरिया के लिए एक प्रोग्राम भी चलाता है जिसका नाम है इको सिटी प्रोग्राम, इको प्लस सिटी प्रोग्राम। तो ये 10th प्लान है टू इम्प्रूव एनवायरनमेंट थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडेंटिफाइड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑफ अ सिलेक्टेड टाउन्स एंड सिटीज। तो ये हो गया थर्ड। फर्स्ट है वाटर, फर्स्ट एयर की बात की थी, सेकंड हमने बात की थी वाटर की, और थर्ड है अर्बन एरिया। फोर्थ आता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल। You know, every municipal authority comes under the Municipal Solid Waste Management and Handling Rule 2000। जितनी भी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ है ये किस रूल्स के अंदर आती है? दिस इज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द म्यूनसिपल सॉलिड। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है, रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शंस के लिए, सेग्रीगेशंस के लिए, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द म्यूनसिपल सॉलिड। The Central Pollution Control Board collect necessary information from the municipal authority and provide them technical assistance। Okay, फिफ्थ है नॉइस पोल्यूशन। फोर्थ हो गया म्यूनसिपल और फिफ्थ है नॉइस। अकॉर्डिंग टू द सीरियल ऑर्डर नंबर 123 ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वेरियस सोर्सेज लाइक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जनरेटर सेट, लाउड स्पीकर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, म्यूजिकल सिस्टम, व्हीकल हॉर्न्स एंड अदर मैकेनिकल डिवाइसेस हैव डिलीटरीशियस इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो इसका ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।
and the Central Pollution Control Board has a responsibility to regulate and control noise producing and generating resources while objective of maintaining the ambient air quality standard. तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रेगुलेट करे जितने भी नॉइस प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग सोर्सेज हैं। तो ये तो होगा फिफ्थ। सिक्स्थ है इन्वायरमेंटल डाटा स्टैटिस्टिक्स। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मैनेज environmental data statistics in which air quality data, water quality data comes through। तो ये प्रॉपर environmental data stats को मेंटेन करती है जिसमें एयर और वाटर दोनों चीज़ें आती हैं। एंड इन द केस ऑफ एयर क्वालिटी डाटा इट मेजर द लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, respirable suspended particulate matter and the suspended particulate matter, and the Central Pollution Control Board measure and maintain water quality data as well। So quality level of river ponds are major fields which comes under the water quality data criteria। क्लियर है? तो ये था हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मैंने बता दिया कि ये दो कानून है। वैसे तो इसका 1974 ईयर एक तो है हमारा वाटर 1974 और उसके बाद 1981 का सेकंड कानून आता है वाटर का। ओके, तो ये दो कानून आपने एक्ट याद रखते हैं। इसके अलावा फंक्शंस की बात, इसके जो इस टाइम पर एक्टिंग चेयरपर्सन है दैट इज़ अ, इनका भी आप नाम याद रखिए, शिव दास मीना। और इनके फंक्शंस है, फंक्शंस में एक आता है एयर क्वालिटी, सेकंड है वाटर क्वालिटी, थर्ड है अर्बन एरिया प्रोग्राम, फोर्थ है म्यूनसिपल और फिफ्थ है नॉइस पोल्यूशन। ओके, और लास्ट में आता है स्टैट्स। तो ये था हमारा कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इफ़ यू वांट these types of videos, kindly share my videos and subscribe my YouTube channel so I will come more videos। Okay, so this is for today in this video। Thank you।